हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक। स्टॉक मैंने आपको पहले नहीं करवाया था क्योंकि मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री समझानी थी। इस वजह से हमने स्टॉक के ऑप्शन को ही नो कर दिया था। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इन्वेंट्री को ही ऑफ करवा दिया था अकाउंटिंग फीचर्स पे। F11 पे आएंगे आप अकाउंटिंग फीचर्स पे। मैंने यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स ओनली को येस कर दिया था। इट मीन्स कि हमने सिर्फ अकाउंट्स को ही क्रिएट करना था, सिर्फ हमने स्टॉक का यूज नहीं करना था, तो इसलिए हमने इस ऑप्शन को येस किया था। बट अब हम स्टॉक का यूज करेंगे क्योंकि हम नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करना सीख चुके हैं। तो अब हम स्टॉक के साथ ट्रांजेक्शन्स करना सीखेंगे। तो स्टॉक के साथ ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को नो करना पड़ेगा क्योंकि हमें इन्वेंट्री इनेबल करवानी है अपने कंपनी में। यहाँ पे आप इसको नो कर देंगे, देन आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री मास्टर्स ओपन हो गए हैं, इन्वेंट्री वाउचर शो हो गए हैं, स्टॉक से रिलेटेड सारी चीजें हमारे पास इनेबल हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, हम सबसे पहले स्टॉक यूनिट्स बनाते हैं। यूनिट्स का क्या मतलब है, क्योंकि अब हम देखिए कोई भी एंट्री हम पास करेंगे वो हमसे स्टॉक पूछेगा कि आप ये सेल कर रहे हैं तो आप इसमें कौन से स्टॉक को सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, एक क्वांटिटी का रेट कितना है, हर एक चीज पूछेगा स्टॉक से रिलेटेड। तो इट मीन्स कि वो स्टॉक जो आप परचेज करेंगे या जो आप सेल करेंगे उसको आप किस में मेजर करते हैं, उसको आप किस में नापते हैं, तो वो आप इसमें क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक यूनिट क्रिएट करने के लिए आपने आना है इन्वेंट्री इन्फो पे, यूनिट ऑफ मेजर, क्रिएट। यहाँ पे आएंगे। अब मान लीजिए मैंने कोई सामान परचेज करना है या मैंने सेल किया किलोग्राम में, तो उसके लिए मेरे पास केजी की यूनिट होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंबल में आके यहाँ पे आप केजी लेंगे, फॉर्मल नेम में हम लेते हैं किलोग्राम। यहाँ पे आपको अभी यूकेयूसी यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं भी शो हो रहा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे, हमें यूज नहीं करना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1000 में 3 जीरोज होती हैं, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हमारा 3 आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट करना है। अब अगर हम कोई सामान परचेज या सेल करते हैं ग्राम में, तो हमारे पास ग्राम की भी यूनिट होनी चाहिए। जितनी भी हमें यूनिट्स बनानी है सब यही बनानी है। सिंबल हम ले लेंगे ग्राम, इसको आप शॉर्ट में ले लेते हैं, फॉर्मल नेम हम ग्राम लिख देंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 0 रहेगा। अब हमने केजी की भी सिंगल यूनिट बना ली और ग्राम की भी सिंगल यूनिट बना ली। तो अगर हमें दोनों क्वांटिटी में कुछ सामान खरीदना पड़े या बेचना पड़े, जैसे अगर मान लीजिए आपने 5 kg 500 ग्राम 5 kg 500 ग्राम कुछ सामान खरीदा, तो इसमें आपको दोनों यूनिट्स का यूज करना पड़ेगा, केजी का भी और ग्राम का भी। तो हम क्या करते हैं, इन सिंगल यूनिट्स को आपस में जोड़ देते हैं, कंपाउंड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, बैक स्पेस प्रेस करना है। आप अपने सिस्टम से बैक स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको टाइप में ऑप्शन दिखेगा कंपाउंड, यहाँ पे आपने कंपाउंड पे आना है। फर्स्ट यूनिट केजी ऑफ 1000, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो केजी ऑफ 1000, सेकेंड यूनिट ग्राम, इसको आप कर देंगे एक्सेप्ट। ये हो गया आपका केजी ऑफ 1000 ग्राम, ये यूनिट्स बन गई। अब हमने दोबारा से कोई सिंगल यूनिट बनानी होगी, तो मैं दोबारा से बैक स्पेस करूंगी और यहाँ से ले लूंगी सिंपल। ऐसे करके आप इसको सिंपल यूनिट बना सकते हैं। अब हम केजी की और ग्राम की, इन दोनों को तो मैंने कंपाउंड कर लिया। ऐसे कोई भी यूनिट्स को आपको कंपाउंड करना है, लाइक आपने लीटर्स और मिलीलीटर्स को कंपाउंड करना है, आपने मीटर सेंटीमीटर को कंपाउंड करना है। आप किन्हीं भी चीज को, दो चीजें अगर आपको यूज करनी है तो आपको पहले उनकी सिंगल यूनिट्स बनानी होगी, देन आप उसको कंपाउंड यूनिट बनाओगे। तो ऐसे करके हम यहाँ यूनिट्स बना लेते हैं। अगर हमें मान लीजिए पीसेस की सिंपल यूनिट बनानी है, इसमें कोई कंपाउंड करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से सिंबल में पीसेस ले लेंगे, फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिख देंगे। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे, छोड़ दोगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल कर देंगे। तो ऐसे करके आप यूनिट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले, अगर जो भी यूनिट्स आपने बनाई है, देखिए हमने ये 4 यूनिट्स बनाई है, आप इनको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बट इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आपने यूनिट्स को ऑल्टर करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप इसमें कर।
ऐसे आप यूनिट्स का यूज कर लेंगे। तो ये तो था यूनिट क्रिएशन, हमने क्या सीखा, यूनिट्स बनाना। जितने भी यूनिट्स हैं आप यहाँ पे आके बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है ग्रुप। अब हमने यूनिट्स क्रिएट कर ली, अब मैं चाहती हूँ कि जो स्टॉक ग्रुप है वो हम क्रिएट करें। स्टॉक ग्रुप हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसका यूज क्या होगा। मान लीजिए मैं चाहती हूँ जितना भी स्टॉक मैं परचेज करती हूँ या मैं सेल करती हूँ वो मेरे पास ग्रुप वाइज शो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने फूड की आइटम्स परचेज करी, तो मैं चाहती हूँ मैं फूड का ग्रुप बना के रखूँ, फूड पे एंटर करूँ, मेरे को सारी फूड की आइटम शो हो। ऐसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप बना के रखूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे एंटर करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम शो हो। तो ऐसे करके हम अलग अलग ग्रुप वाइज सारे स्टॉक को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट, स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं एंड सिंगल भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने ग्रुप बनाया फूड, अंडर प्राइमरी आपने लेना है, सिंपल, कोई यस नहीं करनी, एज इट इज रहेगा, इसको एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट हमने बना लिया इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने दो ग्रुप्स क्रिएट कर लिए। डिस्प्ले करना होगा तो डिस्प्ले से हमेशा हमें ग्रुप जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर ऑल्टर पे आना है तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। और अगर कोई भी ग्रुप को या अपने आइटम को या आपने लेजर को डिलीट करना है, बट डिलीट कब होगा, अगर आपने उस लेजर, उस ग्रुप, उस स्टॉक का यूज एंट्री में नहीं किया, अगर आपने उससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं की तो ही आप उस लेजर को भी, उस आइटम को भी और उस ग्रुप को भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करना है, हमेशा ऑल्टर पे आना है, चाहे ग्रुप के ऑल्टर पे आए, चाहे आइटम के ऑल्टर पे आए, चाहे लेजर के ऑल्टर पे आए, ऑल्टर पे आके आपने ऑल्ट डी प्रेस करना है। देखिए डिलीट कह रहे हैं, इसको डिलीट करेंगे तो एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप मेरा डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हुआ, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का कहीं यूज ही नहीं किया, सिर्फ ग्रुप क्रिएट किया और उसको डिलीट कर दिया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं की। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं अगर हमने यूज ना किया हो। तो मैं इसको दोबारा से बना लेती हूँ, यूज करना है, आप स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं और यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना सीखेंगे और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं परचेज सेल की स्टॉक से रिलेटेड वो करना सीखेंगे। अभी तक आप इतना कीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।